तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश। भाई ये जो लैपटॉप रखा है ना भाई, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नेक्स्ट लेवल का है। ये लेनोवो की तरफ से लैपटॉप आता है और इसके अंदर भाई इतने तगड़े एआई के रियल में जो काम हो सके ना, जो आप जैसे मेरे लोग हैं जैसे कि ऑफिस यूजर, स्टूडेंट्स, उनके लिए ये लैपटॉप लिटरली बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। और प्लस इसका जो एआई है, जो को पायलट है, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा बहुत लोगों के। मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोग ने इसे 5 दिन के आसपास यूज किया है, एक्सपीरियंस लिया है। और इसने बहुत जगह पे मेरे ना ऐसे टास्क थे, कहीं मैं अटक गया था तो उसका एकदम सिंपल वे में इसने सॉल्व किया था। आगे दिखाता हूँ कैसे क्या है वो सारी चीजें, मेरा पूरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये वीडियो हम लोग मिलकर बना रहे हैं लेनोवो और माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। और देखो इंटरेस्टिंग चीज एक और है, इसके अंदर जो प्रोसेसर है ना, वो है इंटेल कोर अल्ट्रा 5 प्रोसेसर। और ये बेसिकली जो प्रोसेसर जहां पर आपको अल्ट्रा दिख रहा है ना, तो बेसिकली इसके अंदर आपको एआई वाली बातचीत मिलेगी। बेसिकली एक होता है प्रोसेसर के अंदर अपना सीपीयू और दूसरा होता है जीपीयू, पर एक होता है एनपीयू। बेसिकली ये जो पार्ट होता है ना, मोस्ट ऑफ आपकी जो एआई वाली बातचीत होती है ना, उनको प्रोसेस करने के लिए काम में आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्मार्टफोन्स में भी देखे होंगे तो वहां पर भी आजकल ये चीजें मिलती है। तो यहां पर हमको ये देखने मिलता है, इसके अंदर बेसिकली एनपीयू है। बेसिकली क्या करेगा, प्रोसेसर और जीपीयू के अंदर ज्यादा लोड नहीं पड़ने देगा। जब भी एआई का काम आएगा तो वहां पर वो एनपीयू की तरफ जाएगा और सारी प्रोसेसिंग वहां पर आपको करके देगा। तो देखो ये जो लैपटॉप हम लोग पूरा अगर समराइज करेंगे ना, सबसे पहले तो ये लैपटॉप है आपकी प्रोडक्टिविटी वर्क के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हो गया और ऑफिस यूजर हो गए, और एक थोड़ी सी कहूंगा कैजुअल यूजर के हिसाब से भी गेमिंग में हल्की फुल्की काम करवा देगा। तो देखो अगर लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी को देखोगे तो वो आपको मिलती है एल्यूमिनियम टॉप देखने मिलता है और एल्यूमिनियम बॉटम देखने मिलता है। और ये लैपटॉप पूरा मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ में आता है, मतलब एकदम रफ एंड टफ आप कह सकते हो इसकी बिल्ड क्वालिटी। और अगर आप इसे वन हैंडेड खोलना चाहते हो तो थोड़ा बहुत वहां पर वो पॉसिबल है। उसके बाद में यहाँ पर ये सिंपल डिजाइन, मतलब मिनिमल डिजाइन को फॉलो करता है और एकदम स्लिम कहोगे। यहाँ पर जब आप इसे क्लोज करते हो तो पूरा जो स्लिम फॉर्म फैक्टर है वो लैपटॉप देखने मिलता है। 16.9 mm देखने इसकी मिलती है थिकनेस। बाकी रही बात पोर्ट्स को लेकर, तो जो नेसेसरी पोर्ट्स है वो सारे मिल जाते हैं। तो अगर आप वहां पर देखोगे तो आपको 2 टाइप है USB 3.2 Gen 1 देखने मिलता है, और उसमें से एक है ना आपको ऑलवेज ऑन मिलता है। बेसिकली अगर आपका लैपटॉप बंद भी है तो भी वहां से अगर आपको कोई फोन वगैरह चार्ज करना है, टैबलेट चार्ज करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। एक थोड़ा सा कह सकते हो पावर बैंक वाली बातचीत। और एक आपको माइक्रो SD कार्ड रीडर मिलता है, और दूसरी तरफ आपको हेडफोन और माइक्रोफोन का कॉम्बो मिल जाता है 3.5 mm का, और एक मिलता है आपको HDMI 1.4, और 2 आपको USB टाइप C मिलती है, जहां पर USB 3.2 Gen 1 मिलता है, जहां पर आपको USB PD 3.0 भी मिलता है। बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्प्ले सपोर्ट भी मिल जाता है। तो जो नेसेसरी पोर्ट्स है ऑलमोस्ट पूरे यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं। और इन टाइप सी पोर्ट से ना 4K का आउटपुट ले सकते हो, वो भी अप टू 144 हर्ट्ज के साथ। और ये जो कीबोर्ड आपको बैकलाइट देखने मिलता है, तो अंधेरे में भी या लो लाइट सिनेरियोस में आपको कीबोर्ड अच्छी तरीके से विजिबल रहता है। और इस पर आपको एक प्राइवेसी शटर भी मिलता है, जहां पर आप बेसिकली स्लाइड करके आप पूरा कैमरा बंद कर सकते हो और हटा के चालू कर सकते हो। बाकी कनेक्टिविटी के अंदर मिलता है आपको Wi-Fi 6E मिल रहा है, और यहीं पर Bluetooth 5.2 आता है। और मेरे पास ये जो लैपटॉप है ना, इसकी जो स्क्रीन साइज है ना 16 इंच मिलती है, और ये OLED प्लस IPS LCD डिस्प्ले है। और यहाँ पर ये FHD डिस्प्ले हो गया 60 हर्ट्ज के साथ में, 400 की निट्स यहाँ पर आपको मिलती है, और ये एंटी रिफ्लेक्टिव है, मतलब बेसिकली इस पे अच्छी खासी पीछे से लाइट पड़ रही है तो भी आपका डिस्प्ले आराम से आप यूज कर सकते हो। और यहीं पर ये जो लैपटॉप है, यहाँ से तो स्टार्ट होता ही होता है। ऑफकोर्स इसको आप लेके कुछ इतना पूरा 180 तक फ्लैक्स कर सकते हो। हालांकि ये मोड मुझे आज तक नहीं समझा कि लोग किस तरीके से यूज करते हैं, बट जो लोग करते हैं उनके जरूर काम आएगा। बाकी ये जो डिस्प्ले आपको फ्लिकर फ्री मिलती है, तो आईज वगैरह की मतलब कंफर्ट के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर खास करके लो लाइट वाली बातचीत जब होगी तब डिस्प्ले देखोगे तो और ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा आंखों के लिए, जो कि एक प्लस पॉइंट लगा। और इस पर डिस्प्ले पर आपको ना थोड़ी सी मैट कोटिंग देखने मिलती है, जो मेरे पास यहाँ पर ये अवेलेबल है। और बाकी इस डिस्प्ले पे कलर्स, कंटेंट वगैरह देखोगे ना तो काफी अच्छी तरीके से देखने मिलते हैं। बाकी इस पे जो स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है, और इसके स्पीकर में कहूंगा एक डिसेंट टाइप का आउटपुट प्रोड्यूस कर देते हैं। बेटर साउंड के लिए आप एक्सटर्नल स्पीकर वगैरह लगा के और ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस ले सकते हो। और हाँ, ये आपको डॉल्बी एटमॉस के साथ में मिलते हैं। अभी देखो अगर इस लैपटॉप की पूरे की स्पेसिफिकेशन देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर, और ये 14 कोर्स के साथ में आता है, जहां पर 4 परफॉर्मेंस कोर है और 8 एफिशिएंट कोर्स है, और 2 कोर आपको LPE मिलते हैं। और रही बात जीपीयू को लेकर, तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड जीपीयू मिलता है, जो है इंटेल आर्क ग्राफिक्स, जो बेसिकली आईरिस आता है ना, उससे आपको और ज्यादा पावर वाला मिलता है। बाकी इस पर 16 GB की ना सोल्डेड रैम आती है, और ये LPDDR5X वाली रैम है। और जो स्टोरेज इस पर है वो 1 TB की SSD M.2 NVMe PCI Gen 4 देखने मिलती है, और इसके अंदर आपको Windows 11 होम देखने मिलता है Gen 1 वाला। बाकी अगर आप ऐसे बंदे हो जो बेंचमार्क स्कोर वगैरह देखते हो, तो वहां पर मैंने स्टोरेज का स्पीड टेस्ट करके देखा। स्टोरेज की जो स्पीड टाइप है वो आपको स्क्रीन पे देखने मिल जाएगी। किसी और लैपटॉप से कंपेयर वगैरह करना है तो कर सकते हो। वहीं पर बेंचमार्क पर Cine R23 10 मिनट्स के लिए रन किया, और वहीं पर आप पूरा सेटअप, पूरा जो स्कोर निकल कर आया वो भी इस हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग तरीके से देखने मिलता है। बाकी Geekbench 6 के स्कोर देख सकते हो। बाकी देखो रही बात अगर गेमिंग को लेकर, तो यहाँ पर एक कैजुअल टाइप की
गेमिंग करने के लिए ये लैपटॉप बना है। एक लिमिटेड सेटिंग्स पर आप थोड़ी तरह से मतलब कैजुअल वाली गेमिंग कर सकते हो, और वहीं पर वैलोरेंट हम लोग ट्राई करके देखा, FPS भी मैं कहूंगा ऐसे कैजुअल वाली गेमिंग के लिए निकल कर आते हैं। बाकी फोटोशॉप वगैरह भी यहाँ पर अच्छे से चल जाएगा। और रही बात अपना जो आफ्टर इफेक्ट्स है, वो थोड़ा सा यहाँ पर चलाना थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। रीजन क्योंकि यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड प्रॉपर जीपीयू नहीं मिलता, और वहां पर आफ्टर इफेक्ट्स को इतनी नीड होती है। लेकिन अगर आप प्रीमियर प्रो पर 4 से 5 लेयर तक की 1080p वाली एडिटिंग करते हो तो वो आप कर पाओगे। एक डिसेंट टाइप में एक रील वगैरह बनानी है, उस हिसाब से समझ के चल सकते हो। और वहीं पर अगर आप 4K वगैरह करते हो तो 2 लेयर तक ये सपोर्ट कर जाएगा। मतलब मैं कहूंगा एक लैपटॉप जो है डिसेंट टाइप की एडिटिंग वगैरह कराने के लिए ठीक है। बाकी अगर आप 3D वगैरह जो ब्लेंडर वेंडर आते हैं ना भाई, वो के लिए लैपटॉप नहीं है। वहां पर आपको दूसरे डेडिकेटेड जो जीपीयू के साथ में आते हैं ना, उन लैपटॉप्स को देखना होगा। बाकी इस पर जो बैटरी है 57 वॉट आवर्स के साथ में आती है। 100 वॉट का जो बॉक्स के अंदर चार्जर आता है, और वैसे 65 वॉट की पीडी चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो हाँ, वो जो चार्जर के साथ में आपको फुल टाइम जो लगेगा 0 to 100 समवेयर 1 hour 40 मिनट 1 hour 30 मिनट के नियर बाय पूरा 100% चार्ज कर देता है। बाकी इस लैपटॉप की जो बैटरी बैकअप है ना, वो आपको समवेयर 5 से 6 घंटे मिल जाती है कैजुअल यूजर, बेसिकली जो ब्राउजिंग हो गई, थोड़े बहुत गाने सुन लिया, डॉक वगैरह, उस हिसाब से। बाकी अगर गेमिंग करोगे तो पूरा सिनेरियो अलग हो जाएगा, वहां पर थोड़ी सी बैटरी समझ 2-3 घंटे के आसपास चल जाती है। बाकी देखो ये जो लैपटॉप है ना, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस इसलिए है क्योंकि इसकी जो AI कैपेबिलिटी है ना, वो बहुत ज्यादा, जो इसकी चार्जिंग पोजिशनिंग है ना, वो आपको इस तरफ देखने मिलती है जो टाइप C के साथ में आती है। अभी देखो सबसे ज्यादा यहां पर आपको मजा आएगा इस लैपटॉप पे, क्योंकि इसके अंदर एक ना को पायलट मिलता है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नेक्स्ट लेवल पर है। वैसे आपको देखेगा एक डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है को पायलट के लिए। कहीं ऐसे एक आर्टिकल पे हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो को पायलट दबाओ, वहां पर पूरा ओपन हो जाएगा, और आप इसको बोलोगे समराइज कर देना सिंपल वे में, तो वो भी पूरा नोट डाउन करके एकदम आपके सामने पूरी सारी चीजें निकाल के दे देगा, और आप एकदम इजी वे में समझ सकते हो सारी, कहीं पे भी सारी चीजें। और इसके अंदर आपको AI इंटीग्रेटेड सिक्योरिटीज मिलती है, जो बेसिकली इसमें सबसे पहला पार्ट आता है सेल्फ हीलिंग का। लाइक किसी ऐसे वेबसाइट पे जो ऐसा समझ लो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कहीं ऐसे कोई डिवाइसेस में आपके प्रॉब्लम्स है, तो वो बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेफ रखने वाला काम करता है। और कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जो कि भाई क्रैश वगैरह ना हो जाए, तो मेरा पूरा जो काम है पूरा खत्म हो गया भाई, फिर से करना पड़ेगा, तो बैकग्राउंड में चीजों का ना पूरा हील करने या फिर प्रोसेस वाला जो काम है ना, वो करते रहता है, जिसकी वजह से ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ना देखने नहीं मिलते। और देखो AI की वजह से यहाँ पर जो इसकी बैटरी की हेल्थ हो गई या बैटरी लाइफ हो गई, तो उसको भी ये प्रिवेंट करेगा प्रॉपर तरीके से, ताकि जो बैटरी आपको लॉन्ग सेशन तक या लॉन्ग टाइम तक चले, और जितनी पावर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बैटरी अपना काम करे, और AI वहां पर उस चीज को हैंडल करेगा, और जिसकी वजह से इसकी जो बैटरी लाइफ है ना और 20% इंप्रूव हो जाएगी। और अगर जिसके पीसी में एक बता देता हूं को पायलट नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हो, इनकेस अगर आपको ट्राई करना है तो विंडोज C दबा के देख लेना। बाकी इसके अंदर आपको लेनोवो का AI इंजन भी मिलता है, जहां पर आपको बहुत सारे सिनेरियोस में काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको स्मार्ट वायरलेस हो गया, स्मार्ट नॉइज कैंसिलेशन हो गई, और भी ऐसी टन्स ऑफ चीजें जो लेनोवो AI इंजन के साथ आप कर सकते हो। अभी देखो AI वाली बातचीत है, तो यहाँ पर आपको मिलता है एडेप्टिव परफॉर्मेंस। बेसिकली जहां पर पावर की नीड है AI समझेगा, और वहां पर उतनी वो पावर डिलीवर करके देगा, तो जिसकी वजह से जो लैपटॉप की थर्मल्स हो गई, जो हीटिंग्स वगैरह हो गई, बेसिकली उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करता है। तो अभी इसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट को पायलट आता है ना, तो यहाँ पर ये किस तरीके से वर्क करता है, किस किस सिनेरियो में वर्क करता है, थोड़े से एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। तो बेसिकली ये जो माइक्रोसॉफ्ट को पायलट है, ये आपका AI पावर्ड इंटेलिजेंट असिस्टेंट है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आएंगे कि जहां पर इसकी आपको नीड पड़ सकती है। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर ऐसा कोई आर्टिकल अगर आप पढ़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या लिखा है इतना सब कुछ, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को पायलट को बोल दो, वहां पर ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर देगा सिंपल इजी लैंग्वेज में। और ऐसा कोई PDF है या फिर कोई ऐसा स्टडी वाला मटेरियल है जो आप नहीं समझ पा रहे हो और लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हो, और एकदम से आंसर चाहिए कि भाई इतना सब नहीं पढ़ना, एकदम सिंपल वे में आंसर करके समराइज करके बता दो, तो बस अगला स्टेप आपका को पायलट है, दबाओ, पूरा एक्सप्लेन कर देगा। और जो ऑफिस यूजर्स है, अगर उनको मेल वगैरह लिखना है किसी टॉपिक पे, तो वहां पर भी वो पूरा एक फॉर्मेट बना के आपके सामने रख देगा और सीधा सेंड। और देखो अगर आप ऐसे नए नए ताजा कोडर बनना चाहते हो, कोडर बनने के लिए निकले हो, तो आपको कोई ऐसा एग्जांपल है जो आपको कोडिंग के समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर को पायलट को बोल दो। फॉर एग्जांपल कोई आपको बटन बनाना है और आपको पूरा HTML कोड वगैरह चाहिए, तो आप वहां पर पूरा एक्सप्लेन कर दो, और वो पूरा आपको कोड पूरा लिख कर दे देगा, और आप उसको सीधा अपनी फाइल में पेस्ट कर सकते हो। बाकी जो अपना वर्ड हो गया, एक्सेल्स हो गया, उनके साथ भी कंपैटिबल है, वहां पर भी आप यूज कर सकते हो। और देखो अगर आपको कुछ ऐसे इमेज क्रिएशन वगैरह करना है ना, तो भाई वो भी यहाँ पर करके दे देगा। कोई आपके पास प्रॉम्प्ट होगा, कोई कमांड होगा, तो वहां पर वो टाइप करो, और वहां पर कुछ आपको सैंपल्स बना के दे देगा, और वहीं पर आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो। और जो ग्राफिक डिजाइनर्स है ना, उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये सारी चीजें। बाकी कोई ऐसी जगह है जहां पर आपको जाना है, फॉर एग्जांपल HDR मोड कहां पर है, या फिर अगर आपको कोई सेटिंग में कंट्रोल सेंटर पे जाना है, कंट्रोल पैनल पे जाना है, वो आपको समझ नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपको पूरा टाइप करना है और वहीं पर आपको पहुंचा देगा। तो आपको ट्रैक पैड में अगर इसकी स्पीड को चेंज करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा ऑप्शन कहां पर है, तो को
पायलट में बोल दो, वहां पर आपको पहुंचा भी देगा और वहां पर वो सेट भी करके दे देगा। और कुछ वीडियोस भी यहाँ पर शोकेस करता है, तो जिसकी वजह से आप और बेटर तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। और जो को पायलट है आप टाइपिंग करके भी यूज कर सकते हो, और या फिर वॉइस कमांड देके यूज कर सकते हो, या फिर इमेज डाल के भी यूज कर सकते हो। और देखो ये सारी जो चीजें मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे पॉसिबल है। जो इसके अंदर इंटेल का अल्ट्रा प्रोसेसर है ना, उसके अंदर आपको जो एनपीयू मिलता है, उस एनपीयू के हेल्प की वजह से ये सारे टास्क एकदम सिंपल में और एकदम फटाफट हो जाते हैं। और जो एआई के जितने भी कमांड्स वगैरह हो गए, जो भी टॉपिक्स हो गए, ये सारे जो हैंडल करता है ना, ये एनपीयू हैंडल करता है। और जो चीज हमें ये अल्ट्रा प्रोसेसर के अंदर मिलती है, और इसके अंदर आपको 2 लो पावर एफिशिएंसी कोर मिलते हैं। और देखो ये जो लैपटॉप है ना, ऐसे हार्डकोर गेमिंग के लिए नहीं बना है, ये आपके पास समझ लो अगर आपको प्रॉपर गेमिंग वाले लैपटॉप चाहिए, बेसिकली लैपटॉप कैजुअल गेमिंग करवा देगा, बट अगर आपको ऐसे हार्डकोर वाली गेमिंग करनी तो लेनोवो की लेजेंड सीरीज आती है, उसकी तरफ जाओ, तगड़ी गेमिंग। और देखो इसके अंदर हमने थोड़ा सा एडिटिंग और थोड़ा सा हैवी वाला काम भी जो किया था, तो बेसिकली इसकी जो हिटिंग्स वगैरह है ना भाई, वो भी मुझे इसे देखने नहीं मिली प्रॉपर तरीके से। ये मतलब कूल तरीके से काम कर रहा था। और इसमें ना लेनोवो वेंटेज सॉफ्टवेयर मिलता है, जिसके अंदर आपकी लैपटॉप की वारंटी वगैरह कितनी बची है, बैटरी कितनी बची है, बैटरी हेल्थ हो गया, वो सब वहां पर इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। बहुत लोगों को काम आएगी, खास करके स्टूडेंट्स हो गए, ऑफिस यूजर्स हो गए, उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल था। और मैंने भी बहुत सारे जब काम किए थे कुछ स्क्रिप्ट वगैरह को लेकर, कुछ पॉइंटर्स को लेकर, इवन इस वीडियो को भी मैं पॉइंटर्स वगैरह बना रहा था, इसके को पायलट से मैंने थोड़ा बहुत वहां से हेल्प ली थी। तो यस, यहाँ पर जो एआई वाली बातचीत है, ये लैपटॉप प्रॉपर तरीके से प्रॉमिस जरूर करता है। बाकी इस लैपटॉप की प्राइसिंग की बात रही तो इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो 14 इंच वाला लैपटॉप आता है, एक 16 इंच वाला आता है। और जो इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो 80,990 रुपीज से हो जाती है। और यहाँ पर आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा मेरा, तो वो आप यूज करोगे ना, तो जिसकी वजह से आपको 3000 रुपीज तक का भी ऑफ मिल जाएगा। बाकी इस लैपटॉप को आप कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हो, जो इसकी ओलेड स्क्रीन हो गई, मैट वगैरह ग्लोसी, वो सारी चीजें हो गई, एसएसडी वाली पार्ट हो गई, वो सारा आप है ना लेनोवो की वेबसाइट से जाके कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी अगर लेनोवो की वेबसाइट से ऑर्डर करते हो तो कुछ पिन कोड्स पर यहाँ पर ये 4 घंटे के अंदर डिलीवर करने का भी प्रॉमिस करते हैं। तो ये थी सारी बातें इस लैपटॉप को लेकर। अपने ओपिनियन, अपने थॉट जरूर शेयर करना इस लैपटॉप को लेकर, आपको कैसा लगा। बाकी हम लोग और मिलेंगे ऐसे ही तगड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, बाय।